साइंस चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इस चैप्टर के अंदर कार्बन और कार्बन से जो कंपाउंड्स बनते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले जो हम लोग का पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कार्बन 6th नंबर पे आता है, मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, फिर कार्बन। तो ये पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर 6 नंबर पे कार्बन है, मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। इसका एटॉमिक नंबर तो 6 है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। तो सबसे पहला टॉपिक है बॉन्डिंग इन कार्बन, मतलब कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब जिस बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके, दो एलिमेंट का बीच में इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर करके बॉन्ड बनता है तो उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो द केमिकल बॉन्ड which is formed by sharing of electrons between two elements, between two elements। तो अब कार्बन क्यों कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, मतलब कार्बन क्यों इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, क्यों वो उसका जो स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, और इसमें दो है ना, तो 1 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर सेकेंड शेल और इसमें 4 है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये सेकेंड शेल इसका लास्ट शेल है। तो हम लोग को पता है कि ये फर्स्ट शेल जो 2 है ये तो कम्प्लीटली फिल्ड है, लेकिन ये जो सेकेंड शेल है इसके अंदर 4 है, और सेकेंड शेल को कम्प्लीटली फिल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इसमें 4 कम है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब कार्बन इसको फिल करने के लिए क्यों 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं करता, और वो ऐसा भी कर सकता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे, मतलब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग हटा दें तो सिर्फ 2 बचता है और तब भी कम्प्लीटली फिल है। लेकिन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, वो ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। तो एक क्वेश्चन है कि व्हाई डज कार्बन मेक कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसका आंसर यही होगा क्योंकि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इसलिए वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। लेकिन ये रीज़न भी लिखना पड़ेगा कि कार्बन क्यों गेन नहीं कर सकता और क्यों लूज नहीं कर सकता। क्योंकि सबसे पहले अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो ये जो न्यूक्लियस है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए ये 4 इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए, तो उतना एनर्जी न्यूक्लियस के पास नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा ये 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए न्यूक्लियस से, क्योंकि ये न्यूक्लियस से ये 2 है, फिर ये 4 है, मतलब न्यूक्लियस इन 4 + 2 6, इन 6 प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस ने होल्ड करके रखा है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा इसको रिमूव करने के लिए, इसलिए कार्बन लूज नहीं कर सकता 4 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन गेन भी नहीं कर सकता क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर और 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इधर पहले से 4 + 2 6 तो है ही, अगर और 4 आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो और 4 बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड नहीं कर पाएगा, न्यूक्लियस के लिए वो डिफ़िकल्ट होगा। ये 6 तो वो होल्ड करेगा, लेकिन और अगर 4 बढ़ जाएगा तो वो होल्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करता। तो फर्स्ट पॉइंट होगा कि इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन। और सेकेंड पॉइंट होगा कि न्यूक्लियस के लिए डिफिकल्ट है, तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ, पहले कितना था 6 प्रोटॉन्स, तो वो लिखना पड़ेगा, और ये प्रोटॉन्स होगा विथ 6 प्रोटॉन्स, क्योंकि ये दोनों को ऐड कर दिया इसलिए
टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम लोग और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, इसलिए उसके लिए डिफिकल्ट होगा। सो ड्यू टू दिस रीजंस कार्बन मेक कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का दो प्रॉपर्टीज हैं। पहला प्रॉपर्टी है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उन लोग का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लो होता है, और दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोवेलेंट बॉन्ड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। They are poor conductor of electricity. तो जो कार्बन दूसरा एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाता है, तो जितना कार्बन होगा उस हिसाब से कार्बन का नाम भी है अलग अलग। तो अगर कार्बन 1 हुआ तो इसका नाम है मीथ, और 2 का है ईथ, वैसे 3 का है प्रॉप, 4 का है ब्यूट, और 5 का है पेंट, 6 का है हेक्स, 7 का है हेप्ट, 8 का ऑक्ट, 9 का नैनो, और 10 का डेका। तो ये जो ऑक्ट, नैनो और डेका ये तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा हेप्ट तक यूज़ होता है, वो भी फर्स्ट 5 ज़्यादा यूज़ होता है। तो मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स ये सब है कार्बन का नाम। कार्बन 1, 2, 3 जितना होगा उस हिसाब से इसका अलग अलग नाम है। तो ये सब याद करना है, क्योंकि अगर ये याद नहीं रहेगा तो हम लोग कार्बन को नेम नहीं कर पाएंगे। अब कार्बन के साथ मतलब हाइड्रोजन के साथ जो कार्बन बॉन्ड बनाते हैं जिसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, वो मतलब उसका चेन कार्बन 3 तरीके से बॉन्ड बनाता है। 3 है, एक एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ANE, ENE और YNE, ये है इसका डिफरेंस। तो ये कैसे, इसका फॉर्मूला क्या है बनने का? C मतलब कार्बन का C है CnH ट्वाइस N प्लस 2, और इसका है CnH ट्वाइस N, इसका है CnH ट्वाइस N माइनस 2। अब ये क्या है? ये फॉर्मूला है। जैसे कि ये है एल्केन, C मतलब कार्बन, N मतलब नंबर, कि जो 1 2 3 4 5 है मतलब कितना कार्बन है। अगर C2 है, 2 कार्बन है तो C2 होगा। फिर H मतलब तो हाइड्रोजन का H है, 2 इंटू N मतलब ये जो N है अगर 2 हुआ तो 2 इंटू 2 फिर प्लस 2, तो वो आ जाएगा। और ये जो एल्केन है ये ALK की जगह ये सब नाम आएगा, मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, ये सब। तो इससे कार्बन का नाम बन जाएगा, क्योंकि कार्बन 3 तरीके से बॉन्ड बनाता है, ये तीनों ही होगा, और ये सब कार्बन का नाम है नंबर के हिसाब से। तो अगर सपोज कार्बन का नंबर हम लोग 2 ले लेंगे तो इसका नाम होगा ईथ। अगर नंबर 2 होगा और हम लोग को एल्केन बनाना है 2 का, तो इसका नाम होगा इथेन। अगर एल्केन, इसका नाम होगा इथेन। क्यों? क्योंकि हम लोग को एल्केन बनाना था, ANE आ गया, और हम लोग को ईथ लेना था तो इथेन हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? C कार्बन का, अब इथेन का नंबर क्या है? 2, मीथ के बाद ईथ, ये 2 है, तो C2 फिर H ट्वाइस N प्लस 2, ट्वाइस N मतलब 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6, तो C2H6, ये हो गया इथेन का फॉर्मूला। तो ऐसे ही हम लोग एल्कीन है तो इथीन हो जाएगा। इथीन का कैसे बनेगा? CN मतलब C2 H ट्वाइस N, 2 इंटू 2 4, C2H4। अब एल्काइन है,
लेकिन इथाइन नहीं होता है, क्योंकि एल्केन जो है वो तो फर्स्ट से शुरू होगा, मीथेन से, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। और जो एल्कीन है वो ईथ से शुरू होगा, मतलब इथीन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथ से शुरू नहीं होगा। एल्कीन हमेशा ये एल्केन फर्स्ट नंबर से ही शुरू होगा, एल्कीन सेकंड नंबर से शुरू होगा, और एल्काइन थर्ड नंबर से शुरू होगा, मतलब प्रोप से शुरू होगा। प्रोपीन, प्रोपीन तो हो सकता है, लेकिन प्रोपाइन, ये जो है ये प्रोपाइन होगा, इथाइन नहीं होता है। नंबर 3 से शुरू होगा, तो ये प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, फिर ये होगा, तो ये नंबर 3 से। तो अगर हम लोग प्रोपाइन लेंगे, प्रोपाइन, तो प्रोपाइन का फॉर्मूला होगा C, फिर इसका नंबर है 3, तो C3, और इसका फॉर्मूला है CnH ट्वाइस N -2, तो H, फिर 3 इंटू 2, ये है 2 इंटू 3, N की जगह 3, -2, 2 3 से 6, 6 -2 4, तो C3H4, ये हो गया प्रोपीन का फॉर्मूला। तो ऐसे हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। ये चीज़ याद रखना है, ये मेन है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का ये चीज़ याद रखना है बस। अगर हम लोग को ये याद है तो हम लोग कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं कार्बन का। अब जो ये एल्केन है इसका सिंगल बॉन्ड है, और एल्कीन का डबल बॉन्ड है, और जो एल्काइन है उसका ट्रिपल बॉन्ड है। ये सब स्ट्रक्चर में पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है। तो अब ये सब का एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का बॉन्डिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सबसे पहले एल्केन का, कोई भी एल्केन ले सकते हैं हम लोग, सपोज प्रोपेन, तो प्रोपेन, अब प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होगा, मीथ, ईथ, प्रोप, प्रोप 3 नंबर पे आता है, तो C3H ट्वाइस N +2, 3 2 से 6, 6 + 2 8, C3H8, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर सबसे पहले ये C3 है, तो 1 2 3, 3 C लिख देना है। फिर एल्केन, एल्केन का मैंने बोला था सिंगल बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड ऐसे लाइन से हम लोग देते हैं। सिंगल मतलब एक ही लाइन, डबल मतलब 2 लाइन, और ट्रिपल मतलब 3 लाइन। तो प्रोपेन 3 C दे दिया, और एक एक बीच में एक एक लाइन, मतलब एक एक बॉन्ड। अब H8 है, इसको देखने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग अपने आप H ड्रॉ करेंगे, फिर काउंट करेंगे तो उतना आना चाहिए। तो अब एक कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट के अंदर, ये जो हम लोग ने स्ट्रक्चर बनाया था 1 2 3 4, 2,4, तो ये लास्ट में कितना है 4 है, तो मतलब एक कार्बन का 4 लाइन होना चाहिए, क्योंकि 4 बॉन्ड है ना, तो इसका तरफ 4 लाइन होना चाहिए, इसमें भी 4 लाइन होना चाहिए, इसमें भी 4 लाइन होना चाहिए, सब में 4 4 लाइन हो गया। अब जो लाइन का बाहर है उसमें एक लाइन देके H लिख देना है, क्योंकि ये हाइड्रोजन है, तो अपने आप H8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर अब सिमिलरली एल्कीन का होगा, कोई भी एक एल्कीन, ये हम लोग प्रोपीन ही ले लेंगे, सबका प्रोपीन, प्रोपीन का फॉर्मूला होगा C3H6, 3 2 से 6, इसके अंदर भी 3 C लिख दिया। फिर इसके अंदर अब एल्कीन में डबल बॉन्ड है, तो 2 लाइन होगा, लेकिन सिर्फ एक में ही 2 लाइन होगा, मतलब जैसे ये 2 कार्बन है, इन दोनों का बीच में ही 2 लाइन होगा, इधर हम लोग वापस 2 लाइन नहीं दे सकते, या तो इधर 2 लाइन या फिर इधर, दोनों में से एक जगह ही 2 लाइन होगा, मतलब 2 बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड। अब इधर 2 बॉन्ड तो हो गया इस कार्बन के पास और इस कार्बन के पास, तो अब 2 ही बचा, हम लोग कहीं भी कोई भी साइड में दे सकते हैं, एक बॉन्ड देके H दे दिया, दूसरा बॉन्ड देके H दे दिया, नीचे भी दे सकते थे, तो 1 2 3 4 4 हो गया। फिर इधर ऊपर दे दिया, तो 1 2 3 4, इसका भी 4 हो गया, इसका 1 2 और ये 3 4, तो 1 2 3 4 5 6, H6 हो गया हाइड्रोजन। वैसे ही सिमिलर एल्काइन का, प्रोपाइन,
प्रोपाइन का फॉर्मूला होगा C3H, 3 2 6, 6 minus 2 4, C3H4, तो 1 2 3। अब मैंने बोला था एल्कीन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब 3 लाइन, कोई में से भी एक में हम लोग 3 लाइन दे सकते हैं, 1 2 3, लेकिन इसमें एक ही लाइन होगा, मतलब एक ही बॉन्ड होगा। अब इधर 1 2 3 4, इसका 4 बॉन्ड हो गया, इसका 1 2 3 4, इस कार्बन का तो अपने आप 4 बॉन्ड हो गया, और इसका 1 2 3, इसके पास 3 बॉन्ड तो है, एक और दे देंगे हम लोग, तो ये 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 4, हाइड्रोजन 4 और कार्बन 3, तो ऐसे बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनता है। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसके अंदर डॉट, कार्बन का डॉट होता है और हाइड्रोजन मतलब H इसका क्रॉस होता है, उससे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनता है। तो एल्केन, कोई भी एल्केन, सपोज ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला होगा C4H, 4 2 8, 8 + 2 10, C4H10। इसके अंदर भी C4 है, 1 2 3 4। अब कार्बन का डॉट होता है, तो इसलिए, और हर एक कार्बन का 4 डॉट होगा, क्योंकि 4 बॉन्ड होता है, तो 1 2 3 4, इसका भी 4 होगा, 1 2 3 4, इसका भी 4 होगा, और इसका भी 4 होगा, सबका 4 हो गया। अब इसका तो सिंगल बॉन्ड ही है, इसलिए सबका एक एक ही है, डबल बॉन्ड का अलग तरीके से होगा, वो मैं एल्कीन जब हम लोग बनाएंगे तब बताऊंगी। तो अब डॉट हो गया, अब हाइड्रोजन के लिए क्रॉस देना पड़ेगा, तो ये ऊपर जैसे इसमें हाइड्रोजन ऊपर लगता था, इसमें भी वैसे ही सेम लगेगा, बस एक क्रॉस देना है और हाइड्रोजन देना है, हर जगह क्रॉस के साथ हाइड्रोजन होगा। बहुत इजी है बॉन्डिंग स्ट्रक्चर भी और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी, ये हो गया। अब सर्कल्स भी बनाना पड़ता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के अंदर, तो ये एक कार्बन के साथ 4 डॉट, 4 डॉट नहीं, ये जो ये डॉट है ये भी साथ में होगा, और क्रॉस भी लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब लेके एक सर्कल बनेगा। इधर भी 8 लेना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 करके सर्कल बनाना है। अब इसके बाद हाइड्रोजन का भी सर्कल बनेगा, डॉट और क्रॉस दोनों साथ में। ऐसे, तो ये होगा कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर हम लोग सर्कल नहीं बनाएंगे तो वो इनकम्प्लीट होगा। कोई भी एल्कीन, सपोज ब्यूटीन ही ले लेते हैं, ब्यूटीन, तो इसका फॉर्मूला होगा C4H8, 4 2 8, तो इसके अंदर भी C4 गए, 1 2 3 4, ओके। उसके बाद इसमें भी डॉट देना है, लेकिन इसके अंदर ये एल्कीन है, तो एक जगह डबल बॉन्ड होगा, कोई भी कार्बन का बीच में हम लोग डबल बॉन्ड दे सकते, जैसे हम लोग 2 लाइन देते थे, अभी डॉट डबल होगा। जैसे हम लोग ने सिंगल में कितना डॉट दिया था, इधर एक डॉट था एक कार्बन के लिए, और इधर वाला कार्बन के लिए एक डॉट था, तो अब हम लोग को इस कार्बन के लिए 2 डॉट देना पड़ेगा, और इस कार्बन के लिए भी इधर 2 डॉट देना पड़ेगा, तभी डबल बॉन्ड होगा। अब बाकी में सिंगल सिंगल, ये 1 2 3 4, तो इसका 4 डॉट हो गया। अब इसका 1 2, अब इधर नहीं देना है क्योंकि ये 3 4 4 हो गया, फिर इसका भी 1 2 3 4, अब इसका 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन लगा देना जैसे उसमें लगाया था, एक क्रॉस के साथ, लग गया। अब सर्कल बनाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के साथ 3 4 5 6 7 8। अब ये दोनों आएगा क्योंकि इधर तो कोई हाइड्रोजन और क्रॉस नहीं है,
डबल बॉन्ड है इसलिए 3 4 5 6 7 8 से होगा। ये सर्कल अगर अच्छे से ना बने तो कॉम्पास यूज करके भी हम लोग बना सकते हैं। सर्कल हो गया। अब हाइड्रोजन के लिए तो ऐसे एल्कीन का भी इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर हो गया। अब एल्काइन का, सपोज ब्यूटाइन है तो इसका फॉर्मूला होगा C4H 4 2 8 8 - 2 6 C4H6। तो इसके अंदर भी सेम 4 कार्बन देना है। अब एल्काइन है मतलब ब्यूटाइन है तो इसका ट्रिपल बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड मतलब जैसे हम लोग ने डबल बॉन्ड में एक कार्बन के लिए 2 डॉट दिया एक तरफ, तो इसमें एक कार्बन के लिए एक तरफ 3 डॉट होगा। मतलब ऐसे 1 2 3, इस कार्बन के लिए 3 और इस वाला के लिए भी 3, तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। इसके लिए तो सिंगल ही होगा। अब इसके लिए भी एक इधर होगा। अब 1 2 3 4 4 तो हो गया, तो इधर और इधर देने का ज़रूरत नहीं है। अब इधर भी 1 2 3 3 हो गया तो ये 4। अब इसके लिए 1, हाँ ये वाला डॉट इधर ऊपर नहीं होगा, इधर ही होगा क्योंकि इसका डॉट भी इधर आएगा इसलिए। इधर हम लोग ने जैसे ये डॉट इधर दिया था, ऊपर नहीं दिया था, क्योंकि इसके बाद हम लोग हर एक डॉट देना यहाँ से स्टार्ट करते हैं इधर से। तो 1 2 3 4 1 2 3 इस कार्बन के लिए 3 हो गया और ये 4 इधर होगा। फिर इसके लिए 1 2 3 और ये 4। बस ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए इन दोनों कार्बन में एक एक डॉट ही दिया है। अब हाइड्रोजन लगा देना है। छः हाइड्रोजन होगा तो 1 2 3 4 5 6। अब सर्कल बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 सर्कल बनेगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इधर बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इधर बनेगा। अब हाइड्रोजन का, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का।